Okay, so today we are going to Phi Phi Island in Thailand, and this is one of the most beautiful and most visited place in Thailand among Indians especially. बहुत सुंदर लोकेशन है एंड अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो फीफी तो ज़रूर आप विज़िट करोगे. सो फुकेट में आपको यहाँ पर किसी भी टूर एजेंसी से ये डे टूर बुक कर लेना है. मैं डे टूर करने वाली हूँ बाय द वे, एंड फिर होटल से पिकअप होता है हमारा. Basically, this is Rasada Pier. It took us more than like 1 hour 15 minutes to reach here from the Patong. मैं पटोंग में स्टे कर रही हूँ. यहाँ पहुँचते 1.5 घंटा लग गया और अब यहाँ से चेक इन होगा, टिकट चेक करेंगे एंड देन आई थिंक अब स्पीड बोट पे बिठाएंगे. यहाँ पर आकर आपको ये बैंड देते हैं और पीछे पूरा डिस्क्रिप्शन चल रहा है. सब कुछ बताएंगे वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा एंड क्या क्या आपके पास नेसेसिटीज चीज़ें होनी चाहिए सिंस यू आर गोइंग इनटू द वाटर. बस उसके अकॉर्डिंग में पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए. अगर आपको स्नॉर्कलिंग करनी है, अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, उसके इक्विपमेंट ये प्रोवाइड करते हैं. उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं बट दे प्रोवाइड द इक्विपमेंट फॉर दैट. सो ये जो डे टूर होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैं वो बताती हूँ. सबसे पहले होटल पिकअप, होटल ड्रॉप, ब्रेकफास्ट में वेलकम ड्रिंक्स एंड देन उसके बाद स्पीड बोट से जो कम्यूट रहेगा आपका, ब्रीफिंग, एक वाटर एक्टिविटी, देन लंच एंड बोट पे आपको थोड़े से फ्रूट सर्व करते हैं. सो ये चीज़ें इंक्लूडेड रहती है. सो ये जो प्राइस होता है टूर प्राइस, इस पैकेज में आपका वो भी इंक्लूड रहती है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहती है. आपको इतनी शॉप्स मिल जाएगी मार्केट में एंड जो भी आपको बेस्ट प्राइस मिले वहाँ से आप कर सकते हो. वैसे ये एडवाइस है कि 1 डे प्रायर बुक करना, बिकॉज सुबह सुबह निकलना होता है तो सेम डे नहीं मिलेगा, 1 डे प्रायर इट शुड बी. सो आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ. पूरी स्पीड बोट में बस ये एरिया होता है जो ओपन होता है, बाकी सारी कवर्ड होती है. अब हर चीज़ का एक डीमेरिट और एक एडवांटेज होता है. इसका जो डीमेरिट ये है कि एक तो ये ओपन रहेगी तो आपको धूप लगेगी सीधा ऑब्वियसली, एंड प्लस ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा शेकी होता है, बहुत हिलता है. और जो लास्ट वाला पार्ट होता है अगर बोट के पीछे बैठोगे तो वो बहुत नॉइजी होता है. बीच में बैठोगे कुछ नहीं दिखेगा, ना आगे का ना पीछे का. यहाँ से व्यूज़ तो दिख जाएंगे बट बहुत हिलती है. बिकॉज कल आते हुए कोरल से मैं यहाँ बैठी थी और वही मेरी गर्दन सब दर्द हो गई, बट पता नहीं क्यों अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ. लेट्स सी, थोड़ा बहुत व्यूज़ देखेंगे जाते हुए फीफी के. ऑल्सो आज इतने इंडियंस है स्पीड बोट पे, बांग्लादेशी भी है. कल तो जैसे मैं थी सिर्फ इंडियन और बाकी सारे लाइक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम अमेरिका, बहुत डिफरेंट कंट्रीज के थे. आज इंडियंस है मोर देन 50-60%. फीफी इतना ज़्यादा पॉपुलर है ऑफ कोर्स अमंग इंडियंस. Okay, so the first location is Maya Bay, जो इस पूरे डे टूर की रहती है. एंड माया बे इज बेसिकली अ प्लेस दैट गॉट पॉपुलर. जो एक मूवी आई थी विच इज़ द बीच, अगर आपने देखी है तो उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी. एंड दिस इज दैट्स व्हाई वेरी वेरी पॉपुलर. सुंदर तो है ही ऑफ कोर्स. एंड अगेन आई टोल्ड यू दीज प्लेसेस जो आज मैं डे टूर में करने वाली हूँ, दीज आर वेरी वेरी क्राउडेड एंड आपको बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ देखने को मिलेगा. इतना क्राउड में सच कहूँ इतने अच्छे से एंजॉय भी नहीं होता. ओके, सो दिस इज स्विमिंग बैंड एरिया. यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है बिकॉज रीज़न दे रखे हैं. यहाँ पे शार्क्स है, कोरल रीफ्स है, तो यहाँ पे आप पानी के अंदर नहीं जा सकते हो, स्विमिंग नहीं कर सकते हो. सो यहाँ के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर सारी जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ है उसको बैन किया गया है. और अगर आप यहाँ पे बीच के अंदर भी जाओगे ना पानी में तो वो आपको मना कर देंगे. सो इतना यहाँ पे स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड दैट इज़ गुड ऑल्सो बिकॉज जितना भी यहाँ पे टूरिज़्म आता है अगर सब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ का वाटर का कलर भी देखो आप चेंज होना शुरू हो जाता है. सो फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि अगर यहाँ पर आप आ रहे हो दूर से देख के जा सकते हो, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, लेकिन पानी के अंदर आप नहीं जा सकते. कोई भी वाटर एक्टिविटी आप यहाँ पर नहीं कर सकते. फर्स्टली यहाँ पे जो हमें टाइम दिया गया दैट इज़ ओनली 30 मिनट्स, इवन लेस देन दैट. तो 30 मिनट्स में हमें बस ये देख के यहाँ से जाना है एंड देयर इज़ नो एंट्री चार्ज टू एंटर दिस एरिया.
यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है स्नॉर्कलिंग करने का। स्कूबा डाइविंग के एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं बट स्नॉर्कलिंग इंक्लूड रहता है। स्नॉर्कलिंग मैंने कल भी किया था, मैं कोरल आइलैंड गई थी, राया आइलैंड गई थी तब। तो यहाँ पर आप कर सकते हो एंड दे विल गिव यू इनफ टाइम फॉर लाइक 30-40 मिनट्स एंड यू कैन डू इट। Okay, so now we have arrived to Monkey Bay. Here we can see monkeys. Oh, how cute! Monkey Bay एक छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पर मंकीज है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ मंकीज से क्या ही देखने को मिलेंगे, बट देयर आर एक्चुअली मंकीज। So you cannot feed them. आप इन्हें कुछ नहीं खिला सकते, even not bananas. Violators would be fined according to the law. यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, so कुछ भी यहाँ पे आप इनको feed नहीं कर सकते हो। सोचो मंकी कितनी सुंदर जगह पे रहते हैं यहाँ पर, कितना सुंदर पानी है। So this is Phi Phi Do and Phi Phi Do पर हमारा लंच का अरेंजमेंट है। Let's see आज हमें क्या खाने को मिलता है, वीगन्स को, प्योर वेजिटेरियन को। आई थिंक पूरे बोर्ड पर नहीं होंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन जो एग भी नहीं खाती होगी। एंड गाइस ऐसे जब आप ग्रुप टूर पे आते हो ना, तो यहाँ पर आपको हर तरह के लोग देखने को मिलेंगे। सो देयर आर 2 people फ्रॉम बांग्लादेश, दे आर नॉट ऑन टाइम। अगर कुछ टाइम अलॉट होता है तो वो किसी रीज़न से होता है, क्योंकि हमें आगे मूव करना होता है। हम एक ही जगह पर काफ़ी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट पंक्चुअल, और क्या बोलें, पूरे बोर्ड में जितने भी लोग हैं सब उनसे परेशान है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि लंच इंक्लूडेड रहता है हमारा। सो यहाँ पर पूरा बुफे का अरेंजमेंट रहता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शंस में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। आई वाज सो सरप्राइज्ड। चने की सब्जी थी, येलो राइस थे, वर्मिसेली थी, फ्रूट्स थे, वेजिस थी एंड इट वाज वेरी नाइस। मैंने इससे पहले जो आइलैंड टूर किया था कोरल वाला, उसमें इतने ऑप्शंस नहीं थे, बट हियर इट वाज वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा था यार, अनएक्सपेक्टेड था इतना, मतलब कि वेजिटेरियन मिलेगा प्लस वो टेस्टी भी होगा। सो दैट वाज नाइस। प्लस यहाँ पे बहुत सारी अच्छी सोवेनियर्स की शॉप है, आप ले सकते हो। यहाँ पे भी देखो मंकीज है, हियर वी कैन सी मंकीज आल्सो। बड़े कुछ ले ना ले, लेट्स गो। मंकी सामान छीनते भी है, स्पेशली कैमरा, आपके गॉगल्स, ध्यान रखना। देयर आर रिजॉर्ट्स, होटल। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करना है, कर सकते हो। यहाँ पर आकर स्टे करो एंड देन यू कैन गो आराम से। आपसे एक चीज़ शेयर करूँ, मेरे पैर पे ना फिलहाल चोट लगी हुई है, पूरे कल से लगी है, और ऐसी चोट है जिसको मैं अपना पैर मैं पानी में नहीं लेके मुझको जाना चाहिए। ऑल्दो मैं लेके जा रही हूँ, बट मुझे नहीं लेके जाना चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं जगह ही ऐसे एक्सप्लोर कर रही हूँ जहाँ पे बिना पानी में उतरे काम मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एंड सी दैट्स हाउ आई एम वॉकिंग। बेसिकली मैं अपने इस वाले राइट वाले फीट में मैं कोई फुटवेयर नहीं पहन पा रही हूँ। सो एक पैर से मुझे ऐसे ही चलना पड़ रहा है। ऑल्दो नीचे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ऐसे बेयरफुट चलने में, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि इसी ट्रिप पे मेरे साथ कुछ भी टचवुड कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती ऐसा जो मेडिकल। बट यहाँ पर हल्की सी चोट लग गई और आई एम नॉट एबल टू वियर एनी फुटवेयर। और जो टूर गाइड है हमारी बोट पर, उसने देख लिया एंड ही सेड ओह माय गॉड, आफ्टर दिस आफ्टर लंच फर्स्ट एड फॉर यू। तो मतलब वो फर्स्ट एड दे देंगे। बेसिकली हल्के से यहाँ पे अगर बैंडेज निकालना ठीक हो जाएगा। जितने भी स्पीड बोट्स आती है डे टूर्स की, सारी कंपनीज की, सब यहाँ पर लंच यही ऑर्गेनाइज करते हैं और सब यहाँ पर सिर्फ लंच के लिए आते हैं मेनली। और तो ऐसा यहाँ करने के लिए कोई एक्टिविटी तो है नहीं, सिर्फ स्टेज है और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है, सीरियल शॉप्स है, बट एज सच बीच भी कोई बड़ा नहीं है। सो या दिस इज द मेन हब ऑफ लंच। Abby had a PT
Keep on it. Okay. Okay, hold that one first. Come on. One moment, please, young boy. Now, doctor. Thank you รองเท้า so กัด much. तो ये है खाई बीच। बेसिकली इस आइलैंड, नो थैंक यू, बेसिकली इस आइलैंड का नाम है खाई आइलैंड। और यहाँ पर एक एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं दैट इज जेट स्की। 1000 बात पर पर्सन यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं वो जेट स्की, समवेयर अराउंड 3500 रुपीज़ पर पर्सन, विच इज़ फेयर इनफ। सो या दिस इज द सीन इन खाई आइलैंड पे। आपको अगेन दीज चेयर्स बिहाइंड मी दैट यू कैन सी, यहाँ पर ये आपको अपना कोई बिलोंगिंग्स भी नहीं रखने देंगे। आपको अगर बैठना है तो यू हैव टू पे समथिंग लाइक अराउंड 100 बात हियर फॉर 1 आवर समथिंग। और यहाँ पर व्यूज़ तो अगेन बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। सी व्यूज़ मैं आपको अगर बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है यार, बिकॉज आइलैंड्स है, आइलैंड पे सेम वाटर सेम व्यू। तो आप यहाँ पे एक और आइलैंड पे भी चले जाओ, वहाँ से भी व्यू ऑलमोस्ट सेम ही होगा। जस्ट इट कैन हैपन कि लोग कम है, लोग ज़्यादा है, कहीं पर रेस्टोरेंट्स है, कहीं पर नहीं है, लाइक इट जस्ट अबाउट द फैसिलिटीज़। बट अगर व्यू वाइज देखा जाए इट्स ऑलमोस्ट सेम। सो इस टूर का, आज के टूर का ये लास्ट स्पॉट है। इसके बाद अब सीधा हम जाएंगे बैक टू फुकेट। यहाँ पर आप देखो आपके पास 1 घंटा है, सफिशेंट टाइम है। तो यहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर आप स्नॉकलिंग भी कर सकते हो, जेट्स भी कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरे पैर में चोट लगी हुई है, सो आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इनफ अभी कुछ करने के लिए, इसलिए नहीं कर रही हूँ। ये है बनाना राइड, कितनी ज़्यादा क्यूट है ये भी। सो वापस आते आते आपको शाम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 6 बज जाते हैं जब आप पहुंचोगे फुकेट वापस। पूरा डे टूर इसीलिए है ये, बिकॉज मॉर्निंग में 8 बजे शुरू होता है एंड देन शाम को 6 बजे ख़त्म होता है। और अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है फीफी आइलैंड में, आप कर सकते हो। आप वहाँ पे एक 1 वे साइड टिकट बुक करके जाओ एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन कम बैक। सो आपके ऊपर है कि आपको वहाँ पर कैसे ऑप्शंस चूज़ करने हैं, किस तरह एक्सप्लोर करना है। सो या डे टूर में ये सब इंक्लूडेड रहता है। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी रही हो और आपको पसंद भी आई हो। एंड यप, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय एंड अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग।